अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तंजील न्याजी है और मैं आप सबको spinzer.com की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इस 12वें वीडियो लेसन में खुश आमदीद कहता हूं, जिसमें हम पाई चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो लेसन में मैंने आपको स्पार्क लाइन और कॉलम चार्ट्स के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट्स वगैरह क्रिएट करना चाहें और इन पर्टिकुलर स्पार्क लाइन या कॉलम चार्ट्स वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो लेसन में मैं आपको पाई चार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जो हमारा प्रोसीजर है चार्ट क्रिएट करने का वो तो तकरीबन सेम है। अगर आपने एक चार्ट क्रिएट करना सीख लिया तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स की जो डिफरेंट एग्जाम है, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से आप किसी भी चार्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए दो सेपरेट वीडियो लेसन्स तैयार किए। एक कॉलम चार्ट्स को फोकस कर रहा था और दूसरा ये वीडियो लेसन, इसमें मैं आपको पाई चार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट्स के इन फंक्शंस को या ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझ सकें और फिर अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ईजिली यूज़ कर सकें। अब आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये स्क्रीन अपीयर हो रही है। यहाँ पे लास्ट वीडियो लेसन में हमने एक ये कॉलम चार्ट क्रिएट किया था जो कि इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इस पाई चार्ट के इस कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं वो डाटा कहाँ से उठा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू पट्टी है या ये जो ब्लू बॉर्डर है, बॉक्स जो आपके सामने अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सारी बार्स अपीयर हो रही हैं इस डाटा की वजह से अपीयर हो रही हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ये सारे का सारा जो चार्ट है ये लाइव चार्ट है। अगर आप एक वैल्यू को चेंज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर कर दें, ये कर दें, तो आप देख रहे हैं कि लाइव चार्ट जो आपके सामने अपीयर हो रहा है। लेकिन इतना एक्सट्रीम हम नहीं जाते, हम सिंपल ऐसा कर लेते हैं 78 कर देते हैं ताकि ये सारी बार्स जो हैं वो ठीक तरीके से हमारे सामने अपीयर हों। तो ये कॉलम चार्ट्स के ऊपर तो इस वीडियो लेसन में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप कॉलम चार्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो लास्ट वीडियो लेसन मैंने क्रिएट किया आप उसको देखें, इंशाल्लाह आपको कॉलम चार्ट्स जो है वो आसानी से समझ लग जाएंगे। यहाँ पे इस हिस्से को हम इस चार्ट को सिंपल मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद डिलीट करूँगा। और यहाँ पे अब हमने एक पाई चार्ट क्रिएट करना है और पाई चार्ट के लिए जो कॉलम चार्ट है उसमें हमने ये इंडिविजुअल मंथ्स की जो फिगर है, ये जो डाटा था, टेबल था, इसको हमने चार्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करवाया। लेकिन जो पाई चार्ट है वो इसका अपोजिट आप उसको कह सकते हैं। पाई चार्ट में हम जो हमारा टोटल होता है उसके हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखते हैं कि उस कंपोनेंट का कितना शेयर है और वो पाई का पीस जो है कितना उसको मिल रहा है। यहाँ पे फर्ज करें मैं ये अगर सॉफ्टवेयर बिल्ड का देखना चाहूँ कि सॉफ्टवेयर बिल्ड जो है इस पूरे टोटल में, ये जो इस सारे हिस्से का टोटल है 2260 जो है, इसमें 171 जो है कितना शेयर इस सॉफ्टवेयर बिल्ड की ऑप्शन ने हमारे सामने पेश किया है या ये एसईओ ने जो है वो कितना शेयर अपना दिया है इस टोटल में से। तो उसके लिए हमें पाई चार्ट यूज़ करना पड़ता है। और पाई चार्ट की सिलेक्शन बनाने के लिए सिंपल सबसे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ और कंट्रोल की पकड़ कर रखता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट्स के लिए एक सिलेक्शन क्रिएट की और फिर उसके बाद ये जो दरमियान वाली फिगर्स हैं, मंथ्स हैं या जो क्वार्टर्स है, इसको मैं टोटली इग्नोर करूंगा और उसके बाद टोटल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये नीचे वाले टोटल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। और जो आपके टोटल हैं, जो इंडिविजुअल टोटल्स हैं, वेबसाइट क्रिएटेड का इंडिविजुअल टोटल, सॉफ्टवेयर बिल्ड का इंडिविजुअल टोटल, ये आपने सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल को इग्नोर करते हुए आपने इंसर्ट के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से पाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने दो किस्म के पाइज अवेलेबल हैं। हम 2D या 3D पाइज में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। तो मैं 3D पाई की कैटेगरी से इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये एक चार्ट अपीयर हो रहा है, पाई चार्ट अपीयर हो रहा है और दरमियान में ये पाई आपको नज़र आ रहा है जिसमें हर प्रोडक्ट के इंडिविजुअल शेयर जो है वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। मसलन यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेजेंड में सॉफ्टवेयर बिल्ड का जो कलर है वो कुछ इस तरह का है। और अगर हम इसको पाई में देखें तो इस पूरे पाए में जो हमारा पीस है सॉफ्टवेयर बिल्ड का वो ये है यहाँ पर। और इसका जो, अगर मैं इसके ऊपर अपने माउस कर्सर को लेकर जाऊं तो आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल का जो 8% है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि 2260 की जो टोटल फिगर है उसमें से 8% जो कि 171 है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड की वजह से ये पाए बना है। और इसी तरह अगर आप देखें तो
प्लानिंग के लिए आप देख सकते हैं ये प्लानिंग है, जावा है। फ़र्ज़ करें हम जावा के ऊपर अगर अपने माउस कर्सर को लेकर जाएं तो इस वक्त जावा की जो प्रोडक्ट है उसकी फिगर हमारे सामने अपीयर हो रही है 145, और ये टोटल फिगर का 2260 का 6% है, 6% है। तो इस तरह आप पाई की मदद से जो टोटल है उनमें डिफरेंट पीसेस का शेयर देख सकते हैं कि किस हिस्से ने या किस प्रोडक्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आई थिंक इसके ऊपर, अगर मैं अपने माउस कर्सर को लेकर जाऊं इस पीस के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि SEO, ये जो लेजेंड में आप देख रहे हैं कलर, SEO जो है इसने तकरीबन 330 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, और ये 15% जो है वो शेयर कर रहा है पूरी फिगर का। तो इस तरह आप पाई चार्ट की मदद से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी टोटल फिगर में कौन सा हिस्सा जो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि अगर आप उसके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना सीखते हैं। यहाँ पे हमने पाई चार्ट क्रिएट कर दिया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पाई चार्ट में जो सबसे हमारी कम फिगर है जो आपके आई थिंक यहाँ से अगर हम देखें 68%, या ये आप देख रहे हैं कि 68 जो है इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे अपने सामने थोड़ा सा लेकर आऊँ, अपने क्लोज लेकर आऊँ। तो उसके लिए सिंपल मुझे सबसे पहले तो इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि चार्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं चार्ट को सिलेक्ट करूंगा ये चार्ट टूल्स एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ से 3 टैब्स मेरे पास अवेलेबल हैं, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। यहाँ से फिलहाल हम लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके बाद 3D रोटेशन का ये जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से मैं इसकी रोटेशन चेंज कर सकता हूँ। एक्स एक्सेस को अगर मैं चेंज करता जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, और जिस पीस को मैं अपने पास लेकर आना चाहूँ, करीब लाना चाहूँ, उसको मैं करीब ला सकता हूँ और दूसरे पीस को दूर लेकर जा सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो वाई एक्सेस को भी लेकर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको अपीयर हो रही है, जो कि इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। इससे आप कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते, और ये तरीका जो है मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग ऐसे यूज़ कर रहे होंगे कि वाई एक्सेस में वो जो अपना चार्ट है पाई चार्ट उसको ज़ीरो की वैल्यू दे रहे हो। तो हम इसको थोड़ा सा अगर चेंज करें, जो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं वो 90 डिग्री, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह अपीयर होगा। आप ये दे सकते हैं, या ज़ीरो में से इन दोनों में के दरमियान में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगर आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 65% अगर करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पाई चार्ट है ये 65 डिग्री से वाई एक्सेस पे हमारे सामने पेश हो रहा है। इसको दोबारा मैं चेंज कर लेता हूँ। आप अगर चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 40 डिग्री जो है बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने पाए को कैसा अपीयर करवाना चाहते हैं, और उसके बाद सिंपल क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो फॉर्मेटिंग है, वो इस पाए के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ये पाए तो क्रिएट कर दिया। फ़र्ज़ करें हम ऐसा करते हैं कि ये 15% का जो पीस है इस पाए का, और ये 13% है। हम ऐसे करते हैं कि 15% का जो पीस है इसको मैं थोड़ा सा बाहर जो है निकाल के रखना चाहता हूँ। जिस तरह पिज़्ज़ा के डिफरेंट पीसेस आप क्रिएट करते हैं और फिर उसको बाहर अगर आप उठाएं तो वो थोड़ा सा बाहर आप उसको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले तो आपको पाई के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने पाई के ऊपर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स जो आपके सामने अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एक दफ़ा पाई में डिफरेंट पीसीज को, तमाम पीसीज को बल्कि सेलेक्ट करवा लिया, और उसके बाद आपने डबल क्लिक नहीं करना इंस्टेंट। ये नहीं है कि एक दफ़ा क्लिक किया दोबारा आप क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक किया थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद दोबारा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि बाकी जो पीसीज हैं वो डीसेलेक्ट हो गए हैं, जबकि ये वाला जो पीस है ये ऑलरेडी ये अभी तक सेलेक्ट है। तो इसके लिए सिंपल आप मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा इसको बाहर लेकर आता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि इस पीस को मैंने पूरे इस पाए में से अलहदा करवा दिया। तो इस तरह आप चाहें तो इसको अलहदा करवा सकते हैं, और फिर इसके बाद अब हमें थोड़ी सी रोटेशन इसकी चेंज करनी होगी। तो आप इस तरह अगर चाहें तो जो पीस, जिस इंफॉर्मेशन को आप पेश करवाना चाहें लोगों के सामने, उसको अलहदा करवा सकते हैं। या फिर अगर आप इसको दोबारा वापस लेकर जाना चाहें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसके लिए सिंपल एक दफ़ा सेलेक्ट करें, दोबारा इसी को क्लिक करें ताकि ये ही सेलेक्ट हो, और उसके बाद जैसे ही आप अंदर लेकर जाएंगे अपने माउस कर्सर को तो आप देख रहे हैं कि ये सारे का सारा जो पाए है ये वापस जुड़ जाएगा, और आपके सामने एक कंप्लीट पाए जो कि राउंड शेप में है वो आपके सामने अपीयर होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सारे पीसेस को थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करें। हर पीस जो है इक्वल डिस्टेंस पे अगर अलहदा आप करना चाहें तो उसके लिए सिंपल आप ऐसा करें, एक दफ़ा क्लिक करें अपने माउस कर्सर से यहाँ पर किसी एम्प्टी एरिया पे,
बैकग्राउंड पे मसलन आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप थोड़ा सा अगर अपने माउस कर्सर को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे सेंटर में जाके, आपने किसी पीस को सिलेक्ट नहीं करना, उसके बाद जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपने डिफरेंट पीसेस को, जो इंडिविजुअल पीसेस थे उन सब को अलग-अलग इक्वल स्पेस फ्राहम कर दिए। तो इस तरह आप चाहें तो इंडिविजुअल पीसेस को अगर आप अलग करना चाहें, तमाम पीसेस को अलग करना चाहें, उनको अलग कर सकते हैं। वापस मैं इसको ठीक करता हूँ। उसके लिए सिंपल आपने करना ये है कि चार्ट के अंदर एम्प्टी एरिया में कहीं क्लिक करना है ताकि ये कोई भी सेलेक्ट ना हो, कुछ और टेक्स्ट वगैरह या लेजेंड वगैरह सेलेक्ट ना हो। उसके बाद सिंपल आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं दरमियान से, तो ये सारे पीसेस जो अलग हो जाएंगे, और फिर इसी तरह आप इसको अगर चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। जी, ये अभी जो है सारे पीसेस जुड़ चुके हैं। तो इस तरह आप इंडिविजुअल पीसेस को अलग करने के लिए सिंपल एक दफ़ा सारे पाई को सिलेक्ट करें और फिर इंडिविजुअल पीस के ऊपर क्लिक करें, तो सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, और फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और वो पीस पूरे पाई में से अलग हो जाएगा। और इसके अलावा अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लेजेंड हमारे सामने यहाँ पे राइट साइड पे अपीयर हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन इंडिविजुअल पीसीज पे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, उन्हीं के ऊपर ये लेजेंड जो है अपीयर हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना अपीयर, राइट साइड पे ना अपीयर हो। तो उसके लिए सिंपल हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें यहाँ से चार्ट को सिलेक्ट रखना होगा, उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे लेजेंड की जो ऑप्शन है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ रही है, नन, टर्न ऑफ लेजेंड। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं कि लेजेंड जो है हमारा, वो यहाँ पे जो अपीयर हो रहा था वो यहाँ से गायब हो गया। अब इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं दो तरह से इस चार्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मसलन अभी चूंकि हमें थोड़ी सी और जगह मिल गई है, तो हम इस पाए को थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल एक दफ़ा मैंने चार्ट सेलेक्ट किया, और अगर मैं दरमियान में क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं ये पीसी सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बाहर जो है क्लिक करूं, इसी पीस के बाहर और चार्ट के अंदर कहीं क्लिक करूं, जहां पे आप अगर तो अपने माउस कर्सर को लेकर जाएं, आपको ये प्लॉट एरिया का टेक्स्ट जो कि अभी आप माउस कर्सर के नीचे देख रहे हैं ये आपके सामने अपीयर हो, तो सिंपल आप एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये एक बॉर्डर जो है, इंटरनल बॉर्डर अपीयर होगा। उसके बाद सिंपल आप हैंडल से ड्रैग कर सकते हैं, पाई का जो पीस है इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से पाई ठीक है। इसका जो पीस है, इसका साइज़ जो है, इसको हम और बड़ा नहीं करते फिलहाल, हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देती। तो अब हमने करना ये है कि जो लेजेंड हमने रिमूव किया है, मैं चाहता हूँ कि वो तमाम वैल्यूज़ जो कि लेजेंड में अपीयर हो रही थी वो इंडिविजुअल पीसेस के ऊपर अपीयर हों। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले तो आपको चार्ट सेलेक्ट रखना होगा, और उसके बाद चार्ट टूल्स में से लेआउट टैब को सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे ये डाटा लेबल्स की ऑप्शन आपके सामने अपीयर होगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने अपीयर हो रही है। यहाँ से मैं मोर डाटा लेबल्स की जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है फॉर्मेट डाटा लेबल्स का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेबल ऑप्शन में आपके सामने ये दो तीन कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले लेबल कंटेन्स, कि आपका लेबल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर मैं कैटेगरी नेम के ऊपर क्लिक करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि लेजेंड के बजाय अब मैं इंडिविजुअल पीस की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके पीस के ऊपर ही डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि बाज़ हिस्सों में तो ये इन्फॉर्मेशन अपीयर हो रही है। मसलन ऑटो कैड जो है इस पीस के ऊपर ही इसका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, एसईओ भी इसी के ऊपर है, मार्केटिंग, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा टेक्स्ट है वो अपीयर नहीं हो पा रहा। उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। आप इसको अनचेक कर दें और परसेंटेज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन है वो टोटल का इंडिविजुअल परसेंटेज है कि हर पीस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है परसेंटेज के हिसाब से। तो आप इस तरह इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं शो लीडर लाइंस जो हैं, ये आप छोटी छोटी लाइंस आपको अपीयर हो रही हैं। अब चूंकि इंफॉर्मेशन इस हिस्से पे अपीयर नहीं हो पा रही थी, इस टेक्स्ट इस पीस में फिट नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से आपको बताने के लिए कि ये जो वेबसाइट क्रिएटेड है इसका पीस कौन सा है, तो उसके लिए ये शो लीडर लाइंस की ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो रही हैं। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये लेबल पोजीशन आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो सेलेक्ट ऑप्शन है वो बेस्ट फिट की है। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि ये ऑप्शन रहने दें, क्योंकि ये ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से आपके सामने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी इंफॉर्मेशन को सेंटर भी कर सकते हैं, सारी की सारी कैटेगरीज जो आपने क्रिएट की हैं
फ़र्ज़ करें मैं सेंटर का इंतखाब अगर करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो पीस के ऊपर ही अपीयर हो रही है, इंडिविजुअल पीसेस के ऊपर अपीयर हो रही है। लेकिन अब ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, काफ़ी ज़्यादा मिक्स अप हो गया। इस वजह से इस ऑप्शन को आप अगर बेस्ट फिट के ऊपर ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और शो लीडर लाइन के ऑप्शंस को फ़िलहाल मैं चेक कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो ये जो है इन्फॉर्मेशन कुछ अपीयर नहीं हो पा रही, इसको अगर आप इसके ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसके लिए सिंपल जैसे ही आप इस चार्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बेस्ट फिट के ऑप्शन सेलेक्ट होने की वजह से जो जो टेक्स्ट जो है उसको पीस के ऊपर फिट होता हुआ नज़र आ रहा था, उसने उसको फिट कर दिया। जबकि पहले आप देख रहे थे कि वेब डिज़ाइन, जावा या ये जो दूसरी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने उस पीस के ऊपर अपीयर नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही आप टेक्स्ट को इस चार्ट को बड़ा या छोटा करते जा रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको उसी हिस्से पे अपीयर होती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह आप डाटा लेबल्स की ऑप्शन की मदद से अपने पाई चार्ट को मज़ीद जो है इंटरैक्टिव बना सकते हैं, लोगों के सामने अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इस टाइटल की, और टाइटल को फॉर्मेट करने का तरीका बिल्कुल सेम लास्ट वीडियो लेसन की तरह सिंपल। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ लिखता हूँ, पाई चार्ट ऑफ ABC वेब, COMPANY, पाई चार्ट ऑफ ABC वेब कंपनी। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और ऑटोमेटिकली सारा का सारा चार्ट जो है वो अपने साइज़ के हिसाब से उसने उसको एडजस्ट कर लिया है। सिंपल अब अगर इसको मैं फॉर्मेट करना चाहूँ तो सेम वही तरीका लास्ट वीडियो लेसन वाला, कि आप टाइटल को एक दफ़ा सेलेक्ट करें। अब आप देख रहे हैं कि टाइटल जो हमने लिखा था, अब जो हमारी इसके गिर्द सिलेक्शन है वो एक सॉलिड बॉर्डर है, तो उसके लिए अब सॉलिड बॉर्डर चूंकि हो चुका है, अब अगर मैं फॉर्मेट के टैब पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ से इस टाइटल को एक डिफरेंट शेड दे सकता हूँ, एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। इसी तरह इसके डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल्स जो हैं इनमें से इनका इंतखाब कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको एक डिफरेंट कलर दे सकता हूँ, ग्रेडियंट वगैरह की ऑप्शन, और ये सारी ऑप्शंस जो है जिनके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये सारी की सारी इस टाइटल के ऊपर अप्लाई करवा सकता हूँ। और इसी तरह अगर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर ये जो हमारी इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं इनके ऊपर भी अगर मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लूँ तो आप देख रहे हैं कि सारी सेलेक्ट हो गई हैं, और अब अगर मैं इनको फॉर्मेट करना चाहूँ तो मैं इनको भी ईजिली फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना चार्ट्स जो हैं, पाई चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेसन जिसमें मैंने आपको पाई चार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी और काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी, हर तकरीबन हर एस्पेक्ट की गई, पाई चार्ट जो है उसको आप कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं और इसको आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो लेसन। और इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो लेसन में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।